ओके जी। सो आज का टॉपिक बेसिकली कैरी प्रोपगेशन डिले के बारे में है। सो कैरी प्रोपगेशन डिले है क्या? बेसिकली जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको कैरी का पता होना चाहिए, देन यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट के व्हाट वुड बी द सम ऑफ दीज टू इंटीजर्स। सपोज मैं सबसे पहले फिर डेसिमल नंबर्स की बात करता हूँ। सो सपोज मेरे पास नंबर है 4736, एक और नंबर है 5797। सो अब क्या सिचुएशन क्या बन रही है, यहाँ पे कैरी क्या आएगा मुझे नहीं पता। मैं डिपेंडेंट हूं किस पे? इन दो इंटीजर्स के, और यहाँ पे जो कैरी जनरेट हो रहा है उस पे, राइट। सो व्हाट हैपेंस क्या जी कि ये यहाँ पे कैरी क्या आएगा, ये इससे पिछले वाले दो नंबर्स पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे जो कैरी आएगा वो इससे पिछले दो नंबर पे। सो व्हाट हैपेंस के 6 + 7 दैट वुड बी अ 13, 3, एंड नाउ आई विल नो कि ओके व्हाट वुड बी द कैरी ओवर हियर। सो ये फिर 1 + 3 4, 4 + 9 13, so ultimately this 3 and again this carry would be generated, right, जो कि अगले दो इंटीजर में ऐड ऑन होगी, एंड अल्टीमेटली विल गेट द आंसर अनटिल और अनलेस हम इससे पहले वाले लेस सिग्निफिकेंट इंटीजर्स को ऐड नहीं करेंगे और वहां पे जो कैरी आएगा उसको ऐड अप नहीं करेंगे, उस वक्त तक वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट आवर कंप्लीट आंसर, राइट। अब सिचुएशन क्या बन गई? अब सिचुएशन ये है कि ओके स्ट्रेट अवे हम अब बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं। जितना बड़ा बाइनरी नंबर होगा उतना ही ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा डिले आएगा, वी नो। अगर हम देखें तो बेसिकली हमें किसी भी, ये छह इंटीजर का मैंने बाइनरी नंबर लिखा है, इन छह इंटीजर्स में इनको जब ऐड करना है, सपोज मैं ये सबसे राइट मोस्ट इंटीजर को अगर ऐड करना है, सो व्हाट वुड बी द सम, मैं डिटरमिन ही नहीं कर सकता उस वक्त तक कि जब तक मुझे इस कैरी का ना पता हो। और ये इस कैरी का कहाँ से पता चलेगा? इससे पिछले वाले दो इंटीजर्स पे वो डिपेंड कर रहा है, राइट। और यहाँ पे कैरी क्या आएगा? यहाँ पे कैरी जो है वो उससे पिछले वाले इंटीजर्स के सम पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली। सो जितना बड़ा नंबर होगा ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा डिले हमें ऑब्जर्व होगा, राइट। सो इट मीन्स क्या जी, हमें राइट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे और वहां पे हमारे पास एक सम आएगा और फिर कैरी आएगा और फिर यहाँ से कैरी ऑनवर्ड, यानी व्हाट वुड बी द कैरी ओवर हियर, और फिर ये नेक्स्ट पे किस तरह से ये प्रोपेगेट करता जाएगा। सो विल सी उतना ही ज्यादा हमें वो डिले फील होगा, राइट, जितना बड़ा नंबर होगा। सो अब हम देखते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें तीन बिट्स को जब ऐड करते थे तो हमें पता है कि ओके हम मसलन हमने 4 बिट का एक बाइनरी एडर बनाया था इससे पहले। सो उसमें क्या है, हमने बात की थी क्योंकि हमारे पास कोई ए नॉट और बी नॉट दो इंटीजर्स हैं, हमारे पास सी नॉट जिसको हमने इनिशियली 0 कहा था, और मेरे पास यहाँ पे सम आया था और एक कैरी जनरेट हुआ था दैट इज C1, एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फुल एडर। बेसिकली ऐसा ही सिनेरियो चल रहा था यहाँ पे भी, ये भी बेसिकली फुल एडर, राइट। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी, ये अगले दो इंटीजर्स के साथ ऐड होता है, राइट। अगर मुझे C1 का पहले से पता चल जाए तो A1 और B1 का तो मुझे पहले से ही पता है क्योंकि दैट इज ऑलरेडी गिवन ओवर देयर। इवन A2 और B2 का भी मुझे पता है, A3 और B3, A4, B4, A5, B5, दैट इज बेसिकली गिवन ओवर देयर। द ओनली थिंग दैट आई रिक्वायर टू फाइंड आउट माय फाइनल आंसर इज द कैरी, जो कि कैरी क्या जनरेट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये 6 इंटीजर का हमने बाइनरी नंबर लिखा है, सो ऑब्वियसली मुझे 6 फुल लेटर्स बनाने पड़ेंगे, राइट। और हर एक के फुल लेटर के आउटपुट पे जो कैरी जनरेट होगा, यहाँ पे मेरे पास S1 एक आंसर आएगा और यहाँ पे कैरी जनरेट होगा, और ये जो फुल लेटर है उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा, ये मुझे आउटपुट नहीं देगा जब तक कि मेरे पास ये वाला कैरी जनरेट नहीं होगा, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स एंड हाउ द डिले विल कम। इसके लिए हम, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हमें पहले से ही पता चल जाए, मैं मसलन यहाँ पे ये फुल लेटर एक और बना दिया, ये पांचवा भी फुल लेटर बन गया और ये यहाँ पे छठा फुल लेटर भी बन गया, राइट। सो ऑल टुगेदर मेरे पास ये 6 फुल लेटर आ गए। इस छठे फुल लेटर की जो इनपुट होगी दैट इज बेसिकली C6 है। यहाँ पे जो है इसकी एक इनपुट जो है C5 है जो कि जनरेट होगी बेसिकली उससे पहले वाले फुल लेटर से, ये C4 है कुछ ऐसा, C1, C2, C3, सॉरी यस, C4 एंड C5, राइट।
C5 उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक ये फुल एडर काम नहीं करेगा, C4 उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक उससे पहले वाला फुल एडर, एंड लाइक दिस, राइट। सो व्हाट हैपेंस के, हाँ अलबत्ता मुझे ये पता है कि यहाँ पे ये जो इंटीजर हैं A5 और B5 ये क्या है, ये बिट्स क्या है, ये A4 और B4 का मुझे पहले से पता है, राइट। मसलन मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास A4 और B4 ये 0 है और ये 1 है, A5 B5 ये 1 है ये भी 1 है। So this is basically given over there. The only thing which I required is the carry over there, right? So once I know the carry, तो फिर फुल एडर जो है वो स्ट्रेट अवे उसी वक्त मुझे आंसर दे देगा और यहाँ पे मुझे बता देगा कि ये आपका सम जनरेट हो रहा है और यहाँ पे ये कैरी जनरेट हो रहा है, राइट। सो मेरे पास आंसर उसी वक्त आ जाएगा अगर मुझे ये इस इनपुट का पता चल जाए, इस इनपुट का पता चल जाए, राइट। सो हाउ इज इट पॉसिबल, उसके लिए हम क्या कहते हैं, इस को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं क्योंकि मुझे ये पहले से ही कैरी का पता चल जाए। सो दैट इज कॉल्ड लुक अहेड कैरी, लुक अहेड कैरी जनरेटर। सो हाउ इट वर्क्स, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सो लुक अहेड कैरी जनरेटर को बेसिकली समझने के लिए हमने एक सिंपल फुल एडर बना दिया विद द हेल्प ऑफ टू हाफ एडर्स। हमें पता है कि ए नॉट बी नॉट दो इनपुट्स हैं और तीसरे सी नॉट है, जो कि इनिशियली हम जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो बेसिकली सी नॉट की वैल्यू 0 होती है, राइट। ओके, अब हमने देखा कि ओके जी ये किस तरह से जो यहाँ पे पहले एक्सक्लूसिव आर से हाफ एडर के एक्सक्लूसिव आर से मेरे पास आया, दैट इज बेसिकली उसको हमने नाम दे दिया पी नॉट का, राइट। जो एंड गेट से हाफ एडर के का जो कैरी जनरेट हुआ था उसको हमने नाम दे दिया जी नॉट, राइट, दैट इज बेसिकली ए नॉट बी नॉट। ओके, अब यहाँ पे जो फिर मेरे पास सम आया था फुल एडर का सम, उसको हमने एक हमारे पास फुल एडर का सम आया था, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ आवर आंसर, और दूसरा एक कैरी जनरेट हुआ था, राइट। सो कैरी यहाँ पे जो जनरेट हुआ दैट इज बेसिकली उसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि दैट इज गोइंग टू बी जी नॉट। ये किसका और हो रहा है, ये हमारे पास जी नॉट का और है, जी नॉट और फिर पी नॉट प्लस जी नॉट प्लस पी नॉट इंटू सी नॉट, राइट। सो यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये बेसिकली मेरे पास पी नॉट और सी नॉट है, राइट, और इसी को और कर रहे हैं। सो पी नॉट सी नॉट प्लस जी नॉट। सो दिस इज बेसिकली ये कैरी जो है फुल एडर का, ये कैरी अगले फुल एडर के सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा और अगला जो फुल एडर होगा वहां पे ये सी नॉट की जगह पे C1 आ जाएगा और ए नॉट और बी नॉट की जगह पे A1 और B1 आ जाएगा, राइट जी। एंड दिस कीप ऑन गोइंग। सो जब तक C1 नहीं जनरेट होगा ऑब्वियसली उस वक्त तक नेक्स्ट S1 मेरे पास नहीं आएगा और नेक्स्ट C2 नहीं आएगा। सो वी वांट टू सी कि ओके हम उसको ओवरकम करने के लिए हम चाह रहे हैं कि ये C1 जो है मेरे पास पहले से आ जाए या C2 जो है वो मेरे पास पहले से आ जाए, फौरन आ जाए, क्योंकि मुझे A1 और B1 का पता है, मुझे A2 B2 का पता है, मुझे A3 B3 का पता है, राइट। सो विल सी कहानी की किस तरह से जनरेट हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कि ओके यहाँ पे दिस वन C1 किसके इक्वल है, दैट इज बेसिकली G नॉट प्लस P नॉट C नॉट, राइट। जी नॉट क्या है, जी नॉट हमें पता है कि दैट इज बेसिकली ए नॉट और बी नॉट, जिसका हमें इनिशियली पता था उससे उसको एंड करने से आ जाता है। पी नॉट कैसे आ जाता है, पी नॉट का हमें पता है कि ओके जनाब ये ए नॉट और बी नॉट को एक्सओर करने से आ जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं क्योंकि C2 का अगर हमें पता करना हो तो क्या होगा, ये जो जी नॉट है ये बन जाएगा G1। क्यों, क्योंकि ये अब जी नॉट किसकी बेस पे आएगा, A1 और B1 की बेस पे आएगा, ठीक है। सो G1 किसकी बेस पे आएगा, G1 इज बेसिकली एंड ऑफ A1 B1, राइट। P1 किसकी बेस पे आएगा, P1 आएगा A1 एक्सक्लूसिव और B1, ठीक। A1 B1 का हमें पता है। इसी तरह से मैं अगर कहूं कि G2 किसकी बेस पे आएगा, भाई A2 और B2 को एंड करके। P2 कैसे आएगा, A2 को एक्सोर करके B2 के साथ, राइट। सो हम अगर मसलन यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये A नॉट है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और B हमारे पास नंबर था जो कि B नॉट है, B1 है, B2 है, B3 है,
राइट। सो ये वाले इंटीजर्स तो हमें गिवन है, राइट, ये हमें पहले से पता है। द ओनली थिंग इज क्या जी, हम कैरी जनरेट करना चाह रहे थे। सो यहाँ पे इनिशियली कैरी क्या था, इसको हमने कहा था ये सी नॉट है। यहाँ से जो कैरी जनरेट हुआ था ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, राइट। सो ये इस पे टाइम लग रहा था। C3 जनरेट करने के लिए हमें C2 का पता होना चाहिए, फिर A2 B2 फाइंड आउट करेगा। C2 का पता करने के लिए हमने कहा कि भाई A1 B1 को ऐड करना है C1 के साथ। C1 का पता करने के लिए A0 B0 को ऐड करना था C0 के साथ। सो दिस इज द हाउ बेसिकली ऑल द थिंग्स हैपन। और ये हमारे पास बेसिकली फुल एडर की बेस पे आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास S0 आ गया और C1 जनरेट हुआ। सो यहाँ पे अब C1 बेसिकली हमने कहा कि ये G0 है और प्लस P0 C1। और C2 किसके इक्वल है, C2 इज बेसिकली आपके पास G1 प्लस P1 C1, राइट, उससे पहले वाला, राइट। सो अब C1 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास यहाँ पे जो फाइंड आउट की गई थी उसको पुट कर दिया, एंड अल्टीमेटली वी विल फाइंड आउट ओके ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई। C3 की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन G2, यानी उससे पहले वाला G2 की वैल्यू। G2 क्या था, G2 था हमारे पास के बेसिकली आपके पास एंड गेट किसका, A2 और B2 का, राइट। यहाँ पे ये जो हमने बात की, और यहाँ पे P2 प्लस P2 C2, राइट। सो C2 की वैल्यू जो हमने इससे पहले यहाँ पे ये फाइंड आउट की गई है, दैट इज गोइंग टू बी पुट इन, इफ दिस वन इज पुट ओवर देयर, सो व्हाट हैपेंस कि हमारे पास C3 की वैल्यू आ गई ऑल टुगेदर G2 प्लस P2 C P2 G1 प्लस P2 P1 G0 प्लस दिस वन। अब अगर आप इसको एनालाइज करें और इसको देखें कि क्या सिनेरियो है, तो स्ट्रेट अवे G2 की क्या, G2 किसके इक्वल है, वो तो A2 और B2, और A2 और B2 का तो हमें शुरू में पता है, शुरू में ही बता दिया गया कि A में जो जो बिट्स हैं वो बेसिकली उसका नंबर A10011 जो भी वैल्यू है वो बेसिकली बता दिया गया कि A2 और B2 का हमें पहले से पता है, A3 B3 का हमें पहले से पता है, A1 B1 का हमें पहले से पता है। द ओनली थिंग क्या जी, ये C3 का नहीं। अब ये C3 का पहले पता करवाने के लिए हमें C2 का पता करना पड़ता था। अब हम देखते हैं कि ये C3 की इस इक्वेशन में क्या सिनेरियो बना। G2 हमें पहले से पता है, ये A2 और B2 की बेस पे आ जाएगा। P2 बिल्कुल A2 और B2 की बेस पे। G1 A1 और B1 की बेस पे। P2 है फिर A और B की बेस पे, फिर ए और बी की बेस पे, ये A2 B2 की बेस पे, ये A1 B1 की बेस पे, ये A0 B0 की बेस पे, ये A2 B2 की बेस पे। और कहीं पे एंड करना है, कहीं पे एक्सॉर करना है। सो ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली नोन ऑलरेडी, राइट। C3 मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 बिट की बात करता हूँ तो बेसिकली द ओनली प्रॉब्लम विच आई फेस वाज द C3 के C3 को आने के लिए मुझे C2 का पता होना चाहिए था। लेकिन इस पूरी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कहीं पे भी कोई C2 नहीं आया, ना C2 आया ना C1 आया, राइट। सो दिस इज बेसिकली हाउ लुक अहेड कैरी जनरेटर कैन बी एडेड। अब लुक अहेड कैरी जनरेटर को ऐड करने के लिए अगर आप देखें कि अच्छा ये सब चीजें जो उस प्रोपगेशन डिले को, जो कैरी का प्रोपगेशन डिले था उसको कम करने के लिए जो चीज यूज की गई है, तो उसमें एक इतना बड़ा सा सर्किट भी इंक्लूड किया गया है, राइट। नाउ आई विल सी कि हाँ जी, आई विल शो यू कि अच्छा कि इसके लिए इसकी कॉस्ट है, इस डिले को कम करने की एक कॉस्ट है। और वो कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट एक आपको सर्किट ऐड करना पड़ेगा। आपको लुक अहेड कैरी जनरेटर का 4 बिट का सर्किट ऐड करना पड़ेगा ताकि आप 4 बिट को फौरन सॉल्व कर लें, राइट जी। लेट मी शो यू द सर्किट। हेयर इज अ सर्किट बेसिकली। यहाँ पे आपके पास ये P2 आ रहा है, G2 आ रहा है, P1 G1 P0 G0 C0, राइट। एंड दे आर गोइंग टू बी एंड क्या बन रहा है, हमने देखा कि आखिर में जब C3 जनरेट हो रहा था तो बेसिकली यहाँ पे 4 इनपुट का एंड गेट आ रहा है, एंड यू कैन सी ओवर हियर। उसके साथ में एक 3 इनपुट का एंड गेट जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 इनपुट का एंड गेट, और फिर उसके साथ G2 जो है वो बेसिकली और हो रहा था। यहाँ पे ये 4 इनपुट का एक्स और गेट, यहाँ पे 3 इनपुट का और गेट, और यहाँ पे 2 इनपुट का और गेट। ये एक सर्किट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपको इस प्रोपेगेशन डिले को खत्म करना है, इसको कम करना है, राइट जी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये लुक अहेड कैरी जनरेटर किस तरह से काम करता है और प्रोपेगेशन डिले को किस तरह से कम किया जाता है।
थैंक यू वेरी मच।